यहाँ पवन सुत हृदय विचारा, राम काज सुग्रीव विसारा। निकट जाई चरणई सिरुनावा, चार ही विदिते ही कहीं समुझावा। वहाँ हनुमान जी ने अपने मन में यह विचार किया कि सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी के कार्य को भुला दिया। तब उन्होंने सुग्रीव के निकट जाकर प्रणाम किया और चारों प्रकार साम दाम दंड भेद से उन्हें समझाया। सुनि सुग्रीव परम भय माना, विषय मोर हरि लीन ज्ञाना। अब मारुत सुत दूत समूहा, पठवऊ जह तह बानर जूहा। उसे सुनकर सुग्रीव बड़ा भयभीत हुआ और बोला कि हाय, विषय ने मेरे ज्ञान को हर लिया। हे पवन सुत, अब से भी अपने दूतों के समूह और बांदरों के यूथ जहां तहां भेजो। कहूँ पाख महु आव न जोई, मोरे करता करवद होई। तब हनुमंत बुलाए दूता, सब कर करी सन्मान बहुता। और कह दो कि जो 15 दिन में ना आएगा उसका मेरे हाथ से वध होगा। तब हनुमान जी ने दूतों को बुलाकर सबका बहुत प्रकार से सम्मान किया। भय अरु प्रीति नीति दिखराई, चले सकल चरणई सिरुनाई। और सबको भय और प्रीति अति तथा नीति दिखलाई। तब सब चरणों में सिर नवाकर चले। सुनि पितु वचन बोल युवराजो, बिनु हनुमंत होई नहीं काजो। सुग्रीव के वचन सुनकर युवराज अंगद जी बोले कि बिना हनुमान जी के काम नहीं होगा। जाने हैं गिरिकंदर सागर, चतुर विचक्षण बुद्धि बल नागर। केसरी पुत्र पवन कर अंसा, पठवऊ नाथ करो पर संसा। वे पर्वत की कंदरा और सागर आदि सब स्थान जानते हैं। चतुर विवेकी बुद्धि बल के निधान है। केसरी के पुत्र पवन के अंश हैं। नाथ, आप इन्हें प्रशंसित कर भेजिए। तब सुग्रीव मारुति हंकारा, राम काज जनि लावऊ बारा। पति आज्ञा धरि शीस सिधाए, मारि फलांग पूर्व दिशि आए। तब सुग्रीव ने महावीर को बुलाकर कहा कि तुम रघुनाथ जी के काम में देर मत लगाओ। स्वामी की आज्ञा मानकर महावीर जी चले और एक ही फलांग मारकर पूर्व दिशा में आए। सुन हनुमंत मिलन सब आवई, माथ नाय हित वचन सुनावई। कारण कवन कीन श्रम भारी, तुम किष्किंधा पति अधिकारी। महावीर जी का आना सुनकर सब कोई मिलने को आते हैं और माथा नवाकर सब कोई कहते हैं कि क्या कारण है जो आपने इतना बड़ा श्रम किया। तुम तो किष्किंधा नाथ के अधिकारी हो। हम लायक जो कारज होई, नाथ शीस धरि मानव सोई। सुन कपि कहा न लावऊं बारा, तुमी बाल लघु बंधु हकारा। हे नाथ, जो कार्य हमारे योग्य हो वह हम सिर धर कर मानेंगे। सुनकर महावीर जी बोले कि देर मत लगाओ, तुम्हें बाली के छोटे भाई सुग्रीव ने बुलाया है। आतुर जाऊ न विलंब करे हूँ, परे काज भारी मन देहूं। सुनत वचन सब चले तुरंता, जय सुग्रीव कही गगन हंता। जल्दी जाओ, देर मत करो, बड़ा काम है सो मन देकर करो। ऐसा वचन सुनकर सब कोई सुग्रीव की जय बोलते हुए तुरंत आकाश मार्ग से चले। 80 लाख 7 कपिदल बर बल बंड, नभ मार्ग कूदत चले गए गवाश बलिदंड। 80 लाख और 700 महाबलशाली वानर गए गवाश यूथप सहित कूदते आकाश मार्ग से चले। पठिति नहीं तर क्यों हनुमाना, रोहित पर्वत जाय तुलाना। दूधर्षण सन बात सुनाई, चला वीर कदली बन आई। इन्हें भेजकर महावीर जी कूद कर रोहित पर्वत पर गए। दुघर्षण से बात सुनकर वे महावीर जी कदली वन में आए। गजसन कह सुन वानर राजा, परा कठिन सुग्रीव वही काजा। निज दल संग लाए सब लेहु, धीरज ता निज पति को देहु। हनुमान जी ने गज से कहा कि बानरों के राजा सुनो, सुग्रीव पर कठिन कार्य आ पड़ा है, वहां शीघ्र जाओ। सब दल अपने संग लेकर अपने स्वामी को धीरज दो। भले नाथ कह संग सब उठ चले, वसुधा हिल शेष कल मले। पद्य 7 दल 80 करोरी, चले द्विरथ गज भई अंधेरी। बहुत अच्छा स्वामी, ऐसा कहकर वे सब उठकर चल दिए। तब पृथ्वी कांपने लगी और शेष जी विचलित होने लगे। 7 पद 80 करोड़ सेना लेकर द्विरथ और गज नामक वानर चले। तब अंधेरा हो गया।
हनुमत व्याहार पर्वत आवा, जेठ पुत्र बलवीर बुलावा। 30 लाख दल 60 हजारा, पवन पुत्र सब कीन जुहारा। तब हनुमान जी व्यवहार पर्वत पर आए और बलवीर के बड़े पुत्र को बुलाया। 30 लाख 60 हजार दल ने पवन सूत्र को आकर जुहार किया। कारज होए सो आय सुदीजय, इतना श्रम के कारण कीजय। कपिपति रघुपति कथा सुनाई, चला पवन सुत विदा कराई। जो आपका कारज हो वह आज्ञा दीजिए, क्यों इतना श्रम किया। महावीर जी ने सुग्रीव और रघुनाथ की कथा सुनाई और विदा हो चले। धुंध मार पर्वत नियराना, कहते श्रीखंड कीन पयाना। 56 कोटि कपिन ले साथा, कर प्रणाम चले कपीनाथा। फिर महावीर जी धुंधमार पर्वत पर गए और वहां के वानरों को बुलावा दिया। श्रीखंड वानर सुनते ही चला, 56 करोड़ वानरों को ले प्रणाम कर सेनापति चले। तब हनुमंत अंजन गिरि आवा, कुमुद नाम कपिवीर बुलावा। पद्म 7 अरु लाख 87, धाये वीर महाबल राशि। तब हनुमान जी अंजन पर्वत पर आए और कुमुद नामक वीर को वानरों को बुलाया। 7 पद्म और 87 लाख महावीर वानर चले। गगन मार्ग जय राम कहंता, आयो नीलगिरि हनुमंता। जय रह नील नाम कपि भारी, अग्निपुत्र बल बुद्धि अधिकारी। आकाश मार्ग में जय राम ऐसा कहते महावीर जी नीलगिरि पर्वत पर आए, जहाँ बल और बुद्धि युक्त नील नामक अग्नि का पुत्र रहता था। मारुत सुधते ही मर्म बुझावा, मेघ समान गर्ज कपियावा। अभुद्र चारि चारि 712, समर धीर सब सुभट सुझारा। तब महावीर ने उससे सब भेद समझाया। वह मेघ के समान गर्जना करता हुआ आया। उसके साथ 4 अरब 412 बड़े समर में धीरधारी जुझाऊ योद्धा थे। गहे वृक्ष आयुध बनचारी, चले सकल जय राम पुकारी। पवन पुत्र उत्तर दिशि गयो, भद्रिक आश्रम पर सत भइयो। अनेक वानर आयुध वृक्ष हाथ में लिए सब रघुनाथ की जय पुकारते चले। तब महावीर जी उत्तर दिशा में बद्रिक आश्रम में गए। शीघ्र गंधमादन पर गइयो, जल तड़ाग देखत सुख लइयो। फिर शीघ्र गंधमादन पर्वत पर गए और वहां तड़ागों में जल देख सुख पाया। गज गवाश कह मिल्यो, पुनि बहु प्रकार समझाई। नाय माथ अस्तुति करत, चले वीर हर्षाए। फिर गज गवाश से मिलकर उन्हें सब भेद समझाया। वे माथा नवाकर स्तुति करके प्रसन्न हो चले। हनुमत अर्जुन गिरि पर आवा, तारा तात वीर तह पावा। नाम सुखेन महाबल बीरा, बुद्धि बल तेज समर रणधीरा। फिर महावीर जी अर्जुन पर्वत पर आए, जहाँ तारा का पिता सुखेन नामक वीर रहता था। महाबली, बुद्धिमान, तेजस्वी और समर में धीरधारी था। समाचार पुनिता ही सुनावा, चली हनुमंत सुमिर आवा। कनक बरन समदीपति काया, नेत्र लाल अति विपुल सुहाया। फिर सब समाचार उसको सुनाकर हनुमान जी सुमेरु पर्वत पर आए। सोने के वर्ण के समान उनका दीप्तिमान शरीर और लाल लाल नेत्र अति सुहाते थे। पवन प्रसून गगन पर गरजे, राक्षस देख काल समतरजे। लंगुर उठाए शीस पर लाए, मानो मघवा धनुष सुखाए। पवन पुत्र आकाश में गरजे, राक्षसों को देख काल के समान घुड़की दी। लंगूर उठाकर सिर पर धारण किया था। उस समय उसकी शोभा इंद्रधनुष के समान हो रही थी। एक एक सन वचन सुनावा, हनुमत चरणन सिर तिन्नावा। काया कष्ट केन कही काजा, कुशल अहीं किष्किंधा राजा। एक एक ने दूसरे से वचन सुनाया। उन्होंने महावीर जी के चरणों में सिर नवाया और बोले, आपने काया को कष्ट किस निमित्त दिया? किष्किंधा के राजा सकुशल तो हैं। कपितः समाचार सब भाषा, चले दर्श कारण अभिलाषा। महावीर जी ने सब समाचार कहा, तब दर्शन की अभिलाषा कर सब चले।
10 करोड़ 9 लाख रू 20 सहस सत एक, चले केसरी संगले करत चरित्र अनेक। 10 करोड़ 9 लाख 20 हजार 100 वानरों को साथ लेके श्री नामक वानर अनेक चरित्र करते हुए चला। ताहि विदा कीन कपिव पवना, रुद्रगिरी कैलासई गवना। कपिबलपुर ताहि करनाओ, रखवारी अलकापुर गाओ। महावीर जी उसे भी विदा कर रुद्रगिरी कैलाश में ले आए। बलपुरद नामक वानर जो अलकापुरी में रखवारी को कह रहता था। महातेज बल दुर्गम काया, मर्म चतुर जानत सब माया। सुनि सो मारुत सुत पह आवा, ले संग सैन शीस तेहि नावा। महातेजस्वी बलि दुर्गम जिसका शरीर बड़ा बलवान था, वह सब माया जानते और भेद लेने में चतुर था, वह महावीर जी का आना सुन सेना संग ले आया और सिर नवाया। पूछा कवन काज हे नाथा, दीन दरस हम भय सनाथा। तुम सुकंठ नृप के बरधाना, आज्ञा देहु बीघ हनुमाना। और पूछा कि हे स्वामी क्या काम है, आपका दर्शन पाकर हम सनाथ हुए। आप सुग्रीव के प्रधानमंत्री हो, हे हनुमान शीघ्र आज्ञा दीजिए। कहा पवन सुत बिलम न लावहु, लैज निज सैन पंपपुर धावो। जय रघुवीर अनुज लघुबाली, सजी दल चले में दनी हाली। पवन सुत ने कहा कि देर मत करो, अपनी सेना लेकर पंपापुर को जाओ। रघुनाथ लक्ष्मण सुग्रीव की जय बोलकर वे सेना सजाकर चले तो पृथ्वी कांप गई। सिंहनाद करि पूंछ उठाए, दर्श उछाह सकल उठिधाए। रहा न को पवन सुत प्रेरा, मैना गिरी हिमाचल हेरा। सिंहनाद करके पूंछ उठाए हुए दर्शन के उत्साह से सब कोई उठ धाए। कोई महावीर जी के कहने से नहीं रहा। फिर मैनाक गिरी और हिमाचल में महावीर जी आए। प्रेम सहित कपि सकल बुलाए, आस वासना करत पठाए। अंडक नाम महाबल कीसा, चले कहत जय राम अहिसा। वहां के बानरों को प्रेम से बुलाया, आश्वासन कर भेज दिया। अंडक नाम महाबली वानर जय रघुनाथ लक्ष्मण की कहते चला। ताहि विदा कर पवन कुमारा, विंध्याचल कहें तुरत सिधारा। नाम बसंत महाबलवाना, ले निज दल कपि निकट तुलाना। महावीर जी उसे विदा कर तुरंत विंध्याचल को गए। वहां का राजा बसंत नामक महाबली वानर अपना दल ले कपि के निकट आया। इंद्र के लिबन के कपि जेते, हनुमत चरण गहे कपि तेते। 8 पद्म अरु सहस 88, चले तहाँ जह रहे अविनाशी। जितने इंद्र के वन के वानर थे, सब ने महावीर जी के चरण पकड़े। 8 पद्म और 88 सहस्त्र वानर वहां से रघुनाथ जी के निकट चले। राम काज हनुमंत ही धारे, कश्यप पर्वत जाय पुकारे। नाम मयंद महाबल बीरा, तेज पुंज अति दुर्ग शरीरा। महावीर जी रघुनाथ जी का काम हृदय में धारण किए, कश्यप पर्वत पर जा पुकारे। मयंद नामक महाबली वीर तेजस्वी कठिन शरीर वाला वानर वहां रहता था। 21 कोटि बनचर ले साथा, पवन कुमार नायो माथा। कहा पवन सुत जानो तो ही, धन्य भाग दर्शन भामोही। महावीर जी बोले कि मैं तुम्हें जानता हूँ, धन्य भाग जो मुझे दर्शन हुआ। करो न बेर सुनो बल सीवा, तुम्हें बुलाए बेग सुग्रीवा। हे बलवानों सुनो, अब देर मत करो, तुम्हें सुग्रीव जी ने शीघ्रता से बुलाया है। सुनत मयंद गयंद गति, अर उच्छलत आकाश। अट्टहास गंभीर कर, सैन बुलाए सिपास। सुनते ही हाथी के समान चाल वाले मयंद ने आकाश में उछलकर गंभीर अट्टहास कर सेना पास बुलाई। टेढ़ी समसेना अथलानी, चलते दिग्पालन भयमानी। आतुर चले गगन करि छाही, उठे लंगोर पतंग छिपाही। वह सेना टिड्डी के समान उछल कर चला, इसके चलने से दिक्पालों ने भय माना। वे बड़ी शीघ्रता से आकाश में छाया करते चले, जिनकी पूंछों के उठने से सूर्य छिप गए। एक नील दल 30 करोरा, धावत एक एक बर जोरा। जय सिंह नाद करत बल दापा, देवन हाथ पेट में चापा। एक नील 30 करोड़ दल वानरों का चला, जो बड़े बड़े बली थे और एक
कि एक क्रोध कर कूदते चले, बल से दर्पित जय जयकार और सिंहनाद करते चले, जिसे देखकर देवताओं ने भी पेट में हाथ दबाए। राम स्वरूप ही मह आना, करिदल विदा चला हनुमाना, रसना करे राम गुण गाना, धवला गिरि कीन पयाना। रघुनाथ जी का रूप हृदय में धारण किए सेना को विदा कर महावीर जी चले। उनकी जीवा रघुनाथ जी के गुण गाती है। उन्होंने धवलागिरी पर्वत को पयान किया। दुर्गंध नामक कपि बड़ जोधा, ताहि बुलाए दीन बर बोधा। 8 लाख 7 बार गनाई, लै संग सेन पंपपुर जाई। दुर्गंध नामक एक बड़ा बली बंदर था, उसको बुलाकर बहुत ज्ञान दिया, अर्थात सुग्रीव का बुलाना सुनाया। वह 8 करोड़ सेना लेकर पंपापुर को चला। हनुमत उद्यागिरि पर आवा, बंदर धाय परे तेहि पावा। कुंद कुमुद बंदर चे गाए, जे जह रहे बनचर सब छाए। तब महावीर उद्याचल पर आए, वहां के बंदर दौड़कर उनके चरणों में पड़े। कुंद कुमुद जो बंदर थे, उनके साथी जितने वानर थे सब चले। शब्द किलकिला नभ पर करही, बरसर सैल धरब सब धरही। आकाश में किलकिला शब्द करते सब वन सरोवर पर्वतों को पार करते चले। राम काज करि पवन सुत, आए जह सुग्रीव। मिले हर्ष स्तुति करी, धन्य धन्य बल सीव। महावीर जी रघुनाथ जी का काज कर सुग्रीव के पास आए और प्रसन्न हो स्तुति की। सुग्रीव ने प्रसन्न हो बड़ी प्रशंसा किया कि हे बलवान तुम धन्य हो। यही अवसर लक्ष्मणपुर आए, क्रोध देखी जह तह कपिथाए। उसी समय लक्ष्मण जी नगर में आ गए, जिन्हें क्रोधित देखकर जहां तहां वानर दौड़ पड़े। जय श्री राम। प्रभु श्री राम सबका मंगल करे, सबका कल्याण करे, सबको सुख और सबको स्वास्थ्य प्रदान करे। जय श्री राम।